इंसान की मुकद्दर अटल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किस बंदे को कितना रोजी देगा, कब देगा, ये तकदीर और मुकद्दर की बात है। लेकिन ये भी सच है कि इंसान के अमाल का तकदीर से बहुत बड़ा ताल्लुक, यानी इंसान का अमाल जैसा होगा उसको रिस्क उसी के मुताबिक दिया जाएगा और तकदीर उसी के मुताबिक काम करेगा। इसलिए बाद चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, बाद चीजों को अपने सूझबूझ अपने अकल पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दुनिया में पैदा किया और दुनिया में पैदा करने से पहले ही इंसान के तकदीर को लिख दिया। इंसान दुनिया में कितना रिस्क खाएगा, कितना रिस्क पाएगा, कौन सा काम करेगा, कितना मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा या नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, कारोबार करेगा, सब कुछ लिख दिया। इंसान की उम्र कितनी होगी, इंसान कितना खुश रहेगा, कितना दुखी और कब दुखी होगा, कब खुशी होगा, अल्लाह ने इंसान को पैदा करने से पहले लिख दिया। ये तकदीर में पहले से लिखी जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, बाज मर्तबा इंसान को अपने तकदीर को अपने आमाल से बदलना पड़ता है। यकीनन तकदीर अलग चीज है, मुकद्दर अलग चीज है और वो अटल है और ऐसा ही होकर रहता है जो तकदीर और मुकद्दर में लिखा होता है। मगर इसके साथ साथ इंसान का अमाल भी जुड़ा हुआ है, यानी अपनी मुकद्दर को बिगाड़ने और बनाने में इंसान का अपना अमल भी दाखिल होता है। इसी वाकया है, एक साहब तकदीर के मुतालिक बहुत अच्छा वाकया बयान करते हैं। आपसे गुजारिश है कि पूरा वाकया सुनिए। एक साहब बयान करते हैं कि मेरा जो ऑफिस था, उस ऑफिस के बगल में एक होटल था, एक नाश्ते का दुकान था। मैं रोजाना वहाँ पे नाश्ता करने जाता और शहर से दूर दूर से लोग वहाँ पे नाश्ता करने आते थे। लेकिन मैंने एक बार गौर किया कि एक शख्स आता है और बगैर पैसे दिए हुए नाश्ता फ्री में करके चला जाता। मैंने एक बार गौर किया, दो बार गौर किया, जब कई बार हमें अंदाजा और यकीन हो गया ये बंदा रोजाना नाश्ता करता है और भीड़ भाड़ का रश का फायदा उठाकर बगैर बिल दिए हुए, बगैर पैसा दिए हुए चला जाता है। तो उस शख्स ने दूसरे दिन वो शख्स आकर नाश्ते के टेबल पर बैठा और नाश्ता करने लगा। तो साहब कहते हैं कि मैं होटल के मालिक के पास गया और उस मालिक से कहा कि ये बंदा जो बैठकर नाश्ता कर रहा है, ये रोजाना आपके दुकान से नाश्ता करके फ्री में चला जाता है, बिल भी नहीं अदा करता, तो आज रंगे हाथ पकड़े और इसको बेइज्जत करें। उस मालिक ने ऐसा जवाब दिया। वो शख्स कहता है, मालिक ने कहा कि इस शख्स को नाश्ता करके चले जाने दो, इसको कुछ नहीं बोलना, उसके बाद बात करते। जब वो बंदा नाश्ता कर लिया और देखा कि भीड़ हो गई, रश हो गया, तो दाएं बाएं देखकर, इधर उधर देखकर फराट करके धीरे से दुकान के बाहर चला गया, बगैर बिल दिए हुए चला गया। तो साहब, जो ऑफिस वाले साहब थे, दुकानदार से पूछते कि हाँ भाई, अब बताइए क्या बात है। ये बंदा तो रोजाना आपके दुकान पे आता है और बगैर बिल दिए हुए, बगैर पैसा दिए हुए फ्री में नाश्ता करके चला जाता। तो दुकान के मालिक ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। दुकान के मालिक ने कहा कि आप पहले शख्स नहीं है जो इसको गौर किया और हमसे शिकायत, बल्कि आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने नोट किया और हमसे शिकायत, मगर मैं जानबूझकर नजरअंदाज करता। दरअसल वाकया ये है कि जब भी ये बंदा मेरी दुकान पे आता है तो मेरी दुकान पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और इसके आने की वजह से रश बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मुझको ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके मुकद्दर से हमको रोजी दे रहे हैं, इसके नसीब से हमको रोजी दे रहे हैं। हमको लगता है कि ये बंदा अल्लाह से दुआ करता है कि आए अल्लाह, इस दुकान पे भीड़ कर दे, इस दुकान पे रश कर दे, ताकि मैं अपनी कार्रवाई डाल। और ऐसा ही होता है कि जब भी ये बंदा दुकान पे आता है तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती। तो मैं चाहता हूँ कि इस बंदे की दुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इसकी दुआ को कबूल करते हैं, तो बंदे की दुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मकबूलियत के बीच में मैं टांग अड़ाना नहीं चाहता, मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। हमको तो लगता है कि इसी के मुकद्दर से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको रिस्क देता है। अगर ये बंदा हमेशा मेरी दुकान से बगैर बिल दिए हुए, बगैर पैसा दिए हुए यूं ही नाश्ता करके चला जाएगा तो मैं इसको कभी नहीं रोकूंगा, कभी नहीं टोकूंगा, कभी बेइज्जत नहीं करूंगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी के मुकद्दर से हमको रोजी दे रहे हैं। जी दोस्तों, रोजी का जो पैमाना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है वो मुकद्दर बनाया है। मुकद्दर से ही बंदे को रोजी दी जाती है। इंसान के अकल का, इंसान के समझदारी का
कोई इसमें दखल नहीं। आपने गौर किया होगा कि एक शख्स बहुत ही होशियार है, बहुत ही अक्लमंद है, बहुत ही तेज तर्रार है और लोग उसकी इज्जत भी करते हैं और लोग उसके बातों की कदर भी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके पास बहुत मुख्तसर रोजी होती है, यानी रिस्क के मामले में बहुत कमजोर होता है। और एक शख्स बेवकूफ तरह का आदमी है, उसको ढंग से बात करने भी नहीं आता, दो चार लोगों के पास बैठकर वो शख्स बात भी नहीं कर सकता, मगर उसके पास रिस्क का रोजी का रेल पेल लगा हुआ। तो मतलब यही है कि रोजी का अकल से दिमाग से कोई मतलब नहीं है, इसका तो मुकद्दर से मतलब है। अल्लाह ने जितनी मुकद्दर में लिख दी है, जब मुकद्दर में लिख दी है, उतनी मिलकर रहे। इसलिए इंसान को रोजी के पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए। अगर रोजी कम है तो अपने मुकद्दर को पीटना नहीं चाहिए, इसलिए कि रोजी देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है और अल्लाह अपने बंदों के हाल और कैफियत को अच्छी तरह जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि किस बंदे को कितनी रोजी दी जाए, कब दी जाए तो बेहतर होगा, तो अल्लाह वही करता है जो बंदे के हक में बेहतर होता है। इसलिए अपने तकदीर को कभी कोसना नहीं चाहिए। अगर मुकद्दर में रोजी कम है तो उस पर रोना नहीं चाहिए। कम रिस्क होने की वजह से नेक आमाल को तर्क नहीं करना चाहिए। इस बात को ज़हन में हमेशा रखना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी, दुनिया का ऐशो आराम मुख्तसर है। नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए, इबादत की पाबंदी करनी चाहिए और कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, जितना मुकद्दर में रिस्क होगा, जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर समझेगा, रोजाना रोज दे दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने भाइयों के पास पहुंचाएं ताकि अच्छी और सही बात तमाम मुसलमानों तक पहुंचे।